नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, भारत की महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया। भारत के लिए जीत बेहद महत्वपूर्ण है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एल बोलवाट की 101 रन की पारी बेकार गई। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत का पहला वनडे विश्व कप का खिताब है। पहला महिला वनडे विश्व कप 1973 में खेला गया था। जश्न की ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई है और कल भारत की बेटियों ने कमाल किया है। भारत ने 52 रन से साउथ अफ्रीका को हराया है और इंतजार भी काफी लंबा था और 47 साल के इस लंबे इंतजार के बाद ये इतिहास रचा गया है। बता दें कि फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। बता दें कि 87 रन बनाने के बाद 2 अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल इस पूरे मैच में बनी रही। इसके साथ साथ बताएं तो जीवाई पाटिल स्टेडियम में ये पूरा मैच रखा गया था, जहां साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी थी और भारत ने ये महिला वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया। देखिए लोग किस तरीके से जश्न में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच महिला टीम को बधाई दी है और कहा है कि ऐतिहासिक जीत पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला टीम को बधाई दी है और कहा है कि भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। सीएम योगी ने भी जीत की बधाई दी और कहा कि आप सभी पर देश का गौरव है और आप सभी देश का गौरव हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। तो सभी गदगद हैं, पूरा देश गदगद है इस शानदार जीत के बाद और इस ऐतिहासिक शानदार जीत के लिए बधाई जो है वो चौतरफा इन खिलाड़ियों को मिल रहा है। अलग अलग शहरों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है और लोग जमकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मैच से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जब जीत के बाद से ये बेटियां मैदान में गरजती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां कप्तान हरमनप्रीत कौर भी खुशी से झूमती हुई इस मैच के बाद दिखाई वो नजर आ रही है। देखो 2005-2017 इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड विन। सो और पूरी टीम बूस्टअप थी ऑस्ट्रेलिया की विन से, ये तो होना ही था। इट वाज अ मच स्पेशल डे, मतलब हमने बहुत एंजॉय किया और उनका बहुत इयर्स का हार्डवर्क था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन टाइम मतलब ऐसा था कि उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन ये टाइम वो लोग ने और अच्छा प्रिपेयर किया, अपना बेस्ट दिया। इधर से लेके आज का दिन गोल्डन ईरा रहेगा ये पूरा इंडिया के लिए, क्योंकि दिवाली तो अभी खत्म हुई, लेकिन मैं बोलता हूँ दिवाली आज चालू होगी पूरी इंडिया में। सो वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल आवर इंडियन वुमेन टीम। इंडिया जीत गई। शेफाली वर्मा हमारी बहुत बढ़िया थी, हरमनप्रीत कौर कप्तान हमारी बहुत बढ़िया खेली है सब। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारी महिला टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग पुरुषों की टीम का सम्मान करते हैं, पुरुषों की टीम की खुशियां मनाते हैं, सेम खुशियां हम लोग को वैसे ही बनानी चाहिए। वैसे ही वर्ल्ड कप आया है, चाहे हमारी महिलाएं लेके आए चाहे पुरुष लेके आए, सेम खुशी के साथ हम लोग उसका बहुत स्वागत करते हैं। नारी शक्ति का मान बढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसी तरीके से महिलाएं अपना नाम रोशन करती रहे, आगे बढ़ती रहे। भारत माता की जय। आज भारतीय महिलाओं ने, हमारी बहनों ने हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है और ये बता दिया है कि अगर उनको मौके देते रहे हमारी बहनों को, हमारी माओं को, तो वो भारतीयों को हमेशा गौरवान्वित करती रहेंगी। सर 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता मेंस का, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीती और 2025 खत्म होते होते हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप 25 सालों बाद नया चैंपियन मिला है। दीप्ति शर्मा डिड रियली वेल। बीच में थोड़ा लग रहा था कि सस्पेंस सा बढ़ गया था, बट लास्ट में ऑल आउट हो गए सब एंड वी आर हियर फॉर सेलिब्रेशन। की शानदार जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा है। टीम इंडिया के समर्थकों का जोश आई है और वह इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई देते थक नहीं रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर देखिए, आतिशबाजी है, आसमान में रोशनी है। सिलीगुड़ी बंगाल की भी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं,
जहां तिरंगा लहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। गुजरात सूरत की भी ऐसी ही तस्वीर है। जम्मू की तस्वीर देखिए जहां तिरंगा लहरा रहा है। रायपुर में भी ऐसे ही ढोल नगाड़ों पर जश्न का माहौल है। और ये राजधानी दिल्ली, जहां राजधानी दिल्ली में भी जो युवा हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देर रात की तस्वीरें सामने आई। जैसे ही जीत भारत ने हासिल की वैसे ही आतिशबाजी शुरू हो गई और लगातार भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में पूरा देश उतर आया। एक एक करके पोस्ट भी साथ में हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने लिखा है कि इस शानदार जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फाइनल मुकाबले में टीम ने अद्भुत कौशल, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट टीम भावना का परिचय दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी की आज बिहार में 2 जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार में 2 जगह पर जनसभा करने वाले हैं। पहली जनसभा सहरसा और उसके बाद कटिहार में होगी। दोपहर 1:45 पर पीएम की सहरसा में जनसभा है और दोपहर करीब 3:30 पर कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। एनडीए प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी वोट मांगेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के चुनाव प्रचार के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 2 जगह पर उनकी चुनावी जनसभा होने वाली है। सहरसा और कटिहार में लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीमांचल के कटिहार पहुंचेंगे, जहां पीएम भसना चौक मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं की माने तो कटिहार और पूर्णिया के लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। चुनाव को लेकर इस बार पहली बार सीमांचल के इलाके में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जो स्टेज है यहाँ तैयारी लगभग अंतिम चरण पर है। प्रधानमंत्री इसी स्टेज से लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसा जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है। उत्साह तो चरम पर है। सच्चाई ये है कि जितने लोग आना चाहते हैं उतनी चुनाव के समय व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन हम लोगों ने अनुमान किया है, जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही है, कि 1 लाख से अधिक के लोग आएंगे। और पूर्णिया और कटिहार दोनों जिले की, जिसमें कटिहार की 7 विधानसभा और पूर्णिया जिले की 3 विधानसभा पूर्णिया मुख्यालय सहित ये यहाँ आ रहे हैं। जो जनता का रुझान, कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बतला रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जिस प्रकार इस बार का चुनावी फिजा बनी है, हम अधिकाधिक सीटों को जीतने जा रहे हैं। और अब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र को चुना है। हम पूरे कटिहारवासी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और बता सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो 24 विधानसभा है, उस 24 विधानसभा के अधिकाधिक सीटों को जीतने का काम करेंगे। तो देखिए, ये भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित। और सीमांचल के इलाके में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है और इसके बाद से सीमांचल के फिजा में और भी राजनीतिक परिवर्तन देखने की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में उनकी जनसभा होने वाली है। शिवहर के चंदौली में अमित शाह की दोपहर 12:15 पर सभा होगी। सीतामढ़ी के रीगा में अमित शाह की दोपहर 1:30 बजे सभा होने वाली है। और मधुबनी के खुटौना में अमित शाह 3:15 पर लोगों को संबोधित करेंगे और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। शाह बेलसंड और रीगा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियां रात भर जारी रहीं। सैकड़ों मजदूरों ने सभा स्थल पर कड़ी मेहनत की है। गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी से चुनावी जंग का शंखनाद करने जा रहे हैं और सीतामढ़ी के बेलसंड और रीगा में लगातार उनका विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें अति उत्साह के वातावरण देखा जा रहा है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं लगातार तैयारियों में भिड़े हुए हैं और
कहा जा सकता है कि अमित शाह के आगमन को लेकर उनका चुनावी कार्यक्रम के बाद से यहाँ का जो राजनीतिक फिजा है वो पूरी तरीके से बदलने के आसार है। आदरणीय अमित शाह जी सीतामढ़ी जिला विधानसभा क्षेत्र में आकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और मैं आज घूम रहा था, अपने क्षेत्र के 2 मंडल में गया था। लोगों में जो उत्साह है, लोग बोल रहे थे कि अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था रीगा मिल चालू करेंगे, माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा और दोनों काम आरंभ हो गया। तो उनके आश्वासन और अनुपालन के प्रति लोगों के मन पर भरोसा है कि कार्यकर्ता उत्साहित है अपने अमित शाह जी गृह मंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। उन्होंने जो 8 अगस्त मैया का जो मंदिर का शिलान्यास किया और रीगा चीनी मिल, दोनों ही ऐसा काम है इस जिले के विकास और सीतामढ़ी के तरक्की के लिए कि सिर्फ रीगा ही नहीं, अगल बगल के सभी गांव से लोग उनको देखने, सुनने और उनको धन्यवाद देने आ रहे हैं। रीगा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पर जमा है और लगातार जो तैयारी हो रही है उसका जायजा ले रहे हैं। लोगों में उत्साह का वातावरण है क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका चुनावी जो रणनीति है उस पर असर पड़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। वहीं पटना में पीएम मोदी के रोड शो में अद्भुत नजारा दिखा। पटना की सड़क पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बने। हर तरफ खूबसूरत नजारा दिखा। पीएम ने रोड शो के जरिए बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाम 5:45 प्रधानमंत्री मोदी पटना के दिनकर गोलंबर पहुंचे। पीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद पीएम के मेगा रोड शो का आगाज हो गया। पीएम मोदी रथ पर सवार हुए। पीएम को रथ पर देखते ही समर्थकों का जोश हाई हो गया और मोदी मोदी के नारों से धरती और आकाश गूंज उठा। पीएम मोदी के साथ रथ पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ऐतिहासिक रोड शो के गवाह बने। जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ा, हर तरफ पीएम मोदी की जय जयकार होने लगी। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। घरों और छतों से लोगों ने पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत किया। महिलाओं ने अपने सबसे लोकप्रिय पीएम की आरती उतारी। हर कोई ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में गजब का जोश और जुनून दिखा। लोगों ने मोबाइल के जरिए इस अद्भुत नजारे को कैद किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर जहां तक गई, उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम किया। दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक चले पीएम मोदी के रोड शो में पटना शहर दुल्हन की तरह सजी हुई दिखी। मोदी के रोड शो में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ रही। महिलाओं ने अपने प्रिय पीएम का अलहदा अंदाज में स्वागत और वंदन किया। पीएम मोदी के रोड शो में हर तरफ खूबसूरत तस्वीर नजर आई। रोड शो के जरिए पीएम ने एनडीए की जीत का बड़ा संदेश दिया। पटना की धरती पर पीएम के इस मेगा रोड शो का नजारा भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय था। पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान और जनता का जोश। पटना की सड़क पर इस विहंगम तस्वीर ने बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना में मेगा रोड शो को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि पटना में जो प्यार हमें मिला है उसका मैं आभारी हूं। इसके साथ साथ बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी ने जबरदस्त हुंकार भरी। आरा और नवादा में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि फिर जंगल राज नहीं आने देना है। साथ ही तेजस्वी के सीएम फेस पर भी पीएम ने बड़ा बयान दे दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी ने आरा की सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर
कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। एनडीए की सरकार आने वाले साल में 1 करोड़ रोजगार देगी। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये जंगलराज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। आरा के बाद नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए कहा, बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपने तिजोरी में डाल लेते। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। पीएम ने नवादा की जनसभा में कहा, कांग्रेस और आरजेडी में सिर्फ उटव्वल है। कांग्रेस ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। पीएम मोदी नवादा में खूब गरजे। पीएम ने कहा, बिहार में फिर जंगल राज नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, अब रंगदारी का दौर नहीं लौटेगा। नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का पराक्रम जारी है। पीएम मोदी सोमवार को भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा के बाद उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी बेगूसराय में ही मछुआरे के बीच पहुंच गए। वहां न सिर्फ वो मछुआरों से मिले, बल्कि मछुआरों के साथ तालाब में उतर गए और जाल लेकर मछली भी पकड़ने लगे। तालाब में उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी भी उतरे। तालाब में राहुल गांधी का ये अलग ही अंदाज देखने को मिला। समस्तीपुर में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी रविवार को धुआंधार चुनाव प्रचार और रोड शो किया। इस दौरान जनसुराज के समर्थकों ने बुलडोजर से प्रशांत किशोर पर फूलों की बारिश की। वहीं रोड शो के दौरान भीड़ देख प्रशांत किशोर काफी उत्साहित थे। रोड शो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी होनी थी, लेकिन आधी रात होने का वक्त हो जाने की वजह से रोड शो को रोकना पड़ा। अगर आपने जनसुराज की व्यवस्था बनाई, 14 तारीख को जनसुराज की व्यवस्था बन गई बिहार में, तो और कुछ हो या न हो, जितना लोग अभी छठ में घरे से आया है, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, 14 तारीख के बाद कोई लड़का 10-12 हजार के मजदूरी के लिए बाहर, भैया 14 के बाद 10-12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए लड़के बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाना है ना किसी को। देखिए, राहुल गांधी का मछली पकड़ते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वो तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तंज कसा है।
देखिए, श्री राहुल गांधी जी मछली मारें, तालाब में कूदें, कुआं में कूदें, मैकेनिक बनने का नाटक करें, कुली बनने का नाटक करें, खेत में जाने का नाटक करें, खलिहान में जाने का नाटक करें, लेकिन जो असलियत है वो सब जानते हैं। ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोकतंत्र के अंदर जो सेवक की जगह बन कर के सेवा करना चाहिए, वो अपने को राजा महाराजा समझते हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।